गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी समांतर श्रेणी के 8 नंबर सवाल तक देख चुके थे। 9 नंबर सवाल से देखना है। उससे पहले यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस प्रकार के जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर सवाल अच्छे से समझ में आए। चलते बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल एक बार पढ़कर आप लोग को सुना देते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है यदि किसी एपी यानी कोई एपी उस एपी के तीसरे और नौवें पद यानी तीसरा पद और नौवां पद 4 और क्रमशः मतलब जो है 4 और -8 है, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा पद की बात कर रहे हैं, हमें n निकालना है। तो n हमें तभी पता हो सकता है जब हमें a और d पता होना चाहिए, क्योंकि an तो बता रहा है शून्य को। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारा a और d क्या है। पहले बता रहा है तीसरा पद यानी a3, लिखेंगे हल, और दिया है a3 हमें दिया है कितना 4। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बना। सेकेंड क्या कह रहा है, नौवां पद, तो a9 कितना हुआ, a9 बराबर दिया है -8। घटाओगे इसमें से तो क्या बनेगा, यानी a + 8d, यानी 9 में से घटाए 8d बराबर क्या हुआ -8। ये बना समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो बनेगा क्या, समीकरण फर्स्ट लिखा है a + 2d बराबर का 4। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। a + 8d बराबर -8, ये समीकरण सेकंड है। घटाने के प्रोसेस में क्या होगा कि नीचे के निशान उलटना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये क्या हुआ, प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ और माइनस था तो क्या हो गया प्लस। ये तो घट के 0 हो गया। ए से 2 में से 8 घटाओगे नहीं घट पाएगा। 8 में से 2 घटाओ बचा 6, निशान लगाएंगे माइनस का। और डी, ये 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, यानी डी का जो मान है माइनस का उधर भेज दीजिए तो बनेगा -2। डी का मान कितना आया -2। क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में लगा दीजिए डी का मान। लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखोगे तो समीकरण फर्स्ट है का, समीकरण फर्स्ट है a + 2d और बराबर क्या है 4 है नंबर फर्स्ट। तो a + 2 गुणे डी का मान कितना आया है -2, तो -2 और बराबर क्या हुआ, बराबर लिखा है 4। तो a + माइनस और 2 दूनी 4 बराबर हुआ 4। a बराबर क्या लिखा है 4 अपने साइड, माइनस का 4 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 4। तो ये क्या हो गया 4 4 8, यानी a का जो मान है वो आ गया 8। अब हमें निकालना है कौन सा पद शून्य है, ये बताना है। तो यानी an का जो मान दे रहा है वो दे रहा है शून्य, an का मान शून्य दे रहा है। a का मान हमें पता है 8, d का मान भी पता है क्या -2, और हमें n निकालना है, यानी कौन सा पद यानी n निकालना है। तो फार्मूला हमारा वही है क्या, an बराबर a + n-1 और बाहर d। an हमारा 0 है, a का मान क्या है 8 + n-1 और d का मान क्या है -2। ये प्लस का 8 इधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का, तो पहले लिख लिए क्या n-1 और गुणे में -2 बराबर क्या हो गया -8। अब 2 से काट दीजिए तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 × 2 और 2 × 4 8, यानी n-1 और बराबर क्या हुआ 4, माइनस का 1 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 4 + 1, तो n का मान क्या आ गया 4 1 5। यानी हमारा जो nवां पद बता रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद जो होगा वो शून्य हो जाएगा। हमसे शून्य की बात कर रहा था तो 5वां पद जो है वो शून्य हो जाएगा। ये तो हमारा 9 नंबर सवाल है, यहां तक देखिए फिर उसके अगला बता रहे हैं। चलिए देखिए हमारा क्या है 10वां नंबर सवाल। ये कह रहा है कि एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका हमें सर्वांतर पद ज्ञात करना है। लिखिए क्या हाल, और इसमें हमें दिया क्या है, दिया है पहला क्या 17वां पद। 17वां पद जो है, तो 17वां पद को क्या लिखते हैं a17, और क्या दिया है, और दिया है इसका 10वां पद। तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, लिखेंगे a10
A10 लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है? तो पहले एक काम करिए, लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार एक साइड लिख दीजिए A17 और दूसरी साइड लिख दीजिए A10। अब आप ये बताइए कि हम 7 किधर जोड़ दें कि ये दोनों बराबर हो जाए, A17 A10। अब हमें ये करना है कि 7 हम किधर जोड़ दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा वाला है, छोटा क्या है, A10 ही तो छोटा है और 17वां पद ही तो इससे 7 अधिक है। तो हम अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी जो 7 ये बता रहा है, अगर हम 17 में जोड़ देंगे तो समस्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। और ये दोनों बराबर कब होंगे, ये तो अधिक ही है, तो ये पहले से ही A17 अधिक है 7 किससे, A10 वाले पद से। तो अगर हम 7 इस 10वें वाले पद में ऐड कर देंगे, अब दोनों की बात क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब दोनों की बात बराबर हुई, वहां से आपको डी आराम से मिल जाएगा। क्या लिखोगे, A17 को लिखोगे A प्लस 16D और 10 को क्या लिखोगे, A प्लस 1 कम करके 9D और प्लस का क्या 7। पक्षांतर कर लीजिए इसका। तो यहां क्या लिखा है, A प्लस 16D। देखिए प्लस का A इधर आएगा तो बनेगा माइनस का A, क्या होगा, प्लस का A इधर आएगा तो बनेगा माइनस का A, और फिर प्लस का 9D इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 9D, और बराबर क्या लिखा है 7। अब देखिए A से A घटकर 0 हुआ, 16D में से जब 9D घटाओगे तो बचेगा कितना, 7D, और बराबर क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब क्या करिए, 7 से 7 को कैंसिल करिए, 7 एकन्नम 7 और 7 एकन्नम 7, तो D बराबर कितना आ गया, A। और हमसे क्या पूछा था, सर्वांतर पद, तो सर्वांतर पद को ही तो D कहते हैं। यानी सर्वांतर पद जो आपका होगा, सर्वांतर पद जो D है उसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। हमसे ही पूछ रहा था, हमने लोग ने निकाल दिया इसको। तो बहुत अच्छे से समझना, आपको करना कुछ नहीं है, A17 इन्हीं में जो दिया उसको लिखे। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि A17 जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है 17वां पद। तो दोनों के मान बराबर करने के लिए, दोनों का मान बराबर करने के लिए क्या करें हम, 7 से 10वां वाले पद में 7 जोड़ दिए, दोनों का मान बराबर हुआ। अब A17 को व्यापक पद से लिखोगे A प्लस 16D, 10 को लिखोगे A प्लस 9D और प्लस का 7। अब इसको इधर लेकर आओगे, पक्षांतर होगे, निशान दोनों का उलट जाएगा, बराबर बचा 7। A से A घट गया, 16 से 9 घट गया, बचा 7D, बराबर 7 है, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, D का मान 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ये क्या कह रहा है कि एक हमारा AP है, इसका प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 15 है, फिर 27 है, फिर 39 है। इसका बताना है कौन सा पद इसके उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, तो यानी 54वें पद से अगर 132 अधिक से, इसके मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो कुछ पद, जिस पद का बात कर रहा है वो 54वें पद से अधिक, इसके आगे पद का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 54वां पद है कितना। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकालते हैं, यानी हमारा A बराबर दिया है कितना, 3, और D का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 का मान क्या है, 15 है, और 15 से आप 3 घटाओगे तो बचेगा कितना, 12, यानी D का मान 12 आया। फिर N का मान दिया है कितना, 54वां पद, यानी हमें 54वां पहले पता करना होगा, 54 नंबर की पद। तो फार्मूला हमारा वही है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और बाहर D। मान लगाइए, हमें 54वां पद निकालना है, तो A54 बराबर A का मान कितना है, तो A का जो मान है वो हमारा 3 है, प्लस N का जो मान है वो कितना है, 54 है, 54 ही निकालना है, माइनस का 1, और D का मान कितना है, 12 है। इसे हल करोगे तो बनेगा क्या, 3 प्लस A बचा कितना, 53 और गुणे हो गया 12। फिर आगे हल करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस गुणा करिए 12 से, तो 12 ते 36 का 6, 12 ते 36 का 6 हासिल आए 3, और 12 पंचे 60 और 3 हो गया 63। इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 6 3 9, यानी बनेगा कितना, 639। 639 54वां पद। अब आगे जिस पद का ये चर्चा कर रहा है वो 54वें पद से बता रहा है 132 अधिक है, तो 54वां पद हमें पता ही चल गया। तो इस 54वें पद में पहले 132 आप जोड़िए, वो हमारा बनेगा अंतिम पद। तो जब हम 54वें पद में यानी A54 क्या होगा, 54वें पद से 132, यानी क्या, A54 प्लस 132। अब ये जो हमारा AN बनेगा वो बराबर किसके होगा,
A54 में जब आप 132 जोड़ दोगे तो वो हमारा उस मान के उस अंक के बराबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो A54 का मान आपको पता ही चला है। A54 का मान कितना आया है, 639। तो 639 में आप क्या करोगे, 132 जोड़ोगे तो an का मान क्या निकल के आ गया, 9 2 11 का 1 हासिल है 1, 3 3 6 1 7 और 1 और 6 हो गया 7, यानी 771। अब हमें क्या है, फिर वही पता हुआ क्या, an का मान मिला नहीं, अंतिम पद a का मान कितना है 3 है, d का मान 12 है, यहां से हमें n निकालना है। फार्मूला क्या लगाओगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। an का मान क्या है 771 बराबर a का मान कितना है 3 है प्लस n हमें निकालना है, तो n माइनस 1 और d का मान कितना है वो 12 है। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर क्या 771 माइनस का 3, घटा दीजिए यहां से, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 11 में से 2 3 निकालो, कितना बचा 8 बचा, और यहां बचा 6, यहां बचा 7, यानी आ गया क्या 768। जब आप 771 से 3 घटाए तो बना कितना 768। अब क्या करिए, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर क्या होगा 768 और बटे में 12। चलिए इसको भाग करिए तो बनेगा क्या 12 छंग 72, 12 छंग 72 कितना बचा 4 हो गया 48 और 12 चौक 48 कितना आया 64, 12 एक अन्नम 12, यानी 12 छंग 72 बचा 4 हो गया 48 और 12 चौक 48। थोड़ा और हल करिए इसे, तो ये क्या बनेगा, लिखा है n माइनस 1 और बराबर कितना 64, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का, बनेगा क्या 64 प्लस 1, यानी n का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 64 कितना हो जाएगा 65, यानी जो 65वां पद होगा, जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। यही बात हमसे कह रहा था, यदि 54वें पद में अगर 132 जोड़ोगे तो ये जो हमारा 65वां पद है वो कितना है, वो 65वां पद हमारा जो है वो निकल के आया 771, और 771 639 से 172 क्या है अधिक है। तो ये हमारा सवाल कौन सा था, 11 नंबर, यहां तक आप देखिए फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए 12वां नंबर सवाल। 12वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां का जो समांतर पद है यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस है वो समान है। यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो श्रेणी का निर्माण करेंगे। कौन कौन, पहला क्या होगा a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, एक श्रेणी है। और दूसरा क्या होगा, ये प्रथम श्रेणी है, और दूसरा श्रेणी क्या है उसको हम कैपिटल ए से मान लेते हैं a, फिर क्या होगा a प्लस d, फिर क्या होगा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ये दो श्रेणी हुए। अब देखो इसका भी 100वां पद, इसका भी 100वां पद, दोनों का डिफरेंट 100 है, तो हम लिखेंगे क्या a 100वां पद, इसका भी और इसका भी क्या लिखेंगे a 100वां पद, इन दोनों का डिफरेंट, यानी a 100वां पद क्या बनेगा, a 100वां पद ये बराबर हमारा क्या है 100 है, यानी a 100वें पद और a 100वें पद का जो दोनों का डिफरेंट है वो कितना है, वो हमारा है क्या 100 है। अब हम आगे 1000वां पद का बात करेंगे तो वो कैसे लगेगा, तो इसका 1000वां पद जब निकालेंगे पद से तोड़ दीजिए, व्यापक पद से हम तोड़ेंगे तो बनाएगा क्या, बनाएगा a प्लस 99d, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल ए प्लस 99d, क्योंकि इसका सर्वांतर पद जो है वो बता रहा है दोनों का सेम है, इसलिए हम स्मॉल डी इसका भी लेंगे, स्मॉल डी इसका लेंगे, क्योंकि यहां पर बता रहा है कि जो सर्वांतर पद है वो समान बता रहा है, इसलिए हम दोनों का स्मॉल डी ही लेंगे। यहां पर देखिए सर्वांतर पद भी दोनों का क्या है सेम से हम श्रेणी बनाए। जब आप थोड़ा हल करेंगे तो बनेगा क्या a
प्लस ए प्लस 99D, फिर बनेगा माइनस का ए, और ये फिर क्या बनेगा माइनस का 99D, और बराबर कितना 100। इससे कट के 0 हो जाएगा, प्लस का 99D माइनस का 99D, यानी ये बनेगा क्या ए माइनस का यानी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना 100। ये दोनों का डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं इसका 1000वें पद का। तो 1000वें पद का भी इसका निर्माण करोगे तो इसका क्या होगा ए 1000वां पद, और फिर इसका हम क्या करेंगे माइनस किसका ए 1000वां पद। यही तो हमारा मान निकाल के देगा। तो इसे हम तोड़कर लिखेंगे क्या, इसे तोड़कर लिखेंगे क्या a प्लस 999D, इस वाले को a प्लस 999, क्योंकि 1000 से घटाओगे तो 999 बनेगा। फिर लगाएंगे माइनस, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 999D, ये बनेगा। तो ये क्या लिखा है a प्लस 999D, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या a माइनस और माइनस का क्या 999D, प्लस का 999D माइनस का 999D, इससे घटकर क्या हुआ 0 हुआ, तो बनेगा a माइनस का स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। और ये हमें क्या दिया है, इसी का मान जो दिया है इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। समीकरण फर्स्ट से यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल ए बराबर कितना 100। तो यहां पर एक बात लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए क्या ए 1000वां माइनस का ए बड़े अक्षर का ए 1000वां पद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अगर हम समीकरण फर्स्ट इसकी अगर इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या कह रहा है कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। यहां पर क्या लिखा है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, तो इसके जहां पर हम क्या लिख सकते हैं 100। इसके मतलब यह है कि ए स्मॉल ए 1000वां पद और कैपिटल ए 1000वां पद, और इसका मान भी क्या है 100 है। तो इसका भी डिफरेंस क्या है 100 है। तो हमसे यही तो पूछ रहा था कि अगर 100वें पद का डिफरेंस 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 100 होगा। इसका अंतर क्या होगा 100 होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। समझ में आया सभी को? आया नहीं समझ में तो एक बार फिर से समझाते हैं। दो श्रेणी का निर्माण करना है, कह रहा है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर पद यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है। यदि इसके समय, तो यहां तक पहले आकर आप रुक जाइए, दोनों का क्या है इसका कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर पद है वो समान है। तो हमारा एक श्रेणी क्या बनेगा, पहले हम छोटे अक्षर में बना लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे बनेगा। दूसरे पद की यानी दूसरे श्रेणी की बात करें तो कैपिटल से हम मान लेते हैं कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए प्लस डी, फिर कैपिटल ए प्लस 2D, फिर कैपिटल ए प्लस 3D। ये पहला श्रेणी हुआ या दूसरा श्रेणी हुआ। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करें कि दोनों का जो 100वां पद का अंतर है वो कितना है 100 है, तो हमने क्या किया इसका 100वां पद और इसका 100वां पद दोनों का अंतर हमें दे रखा है कितना 100। यहां पर देखिए 100 दे रखा है, हमने 100 रख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं व्यापक पद से, इसमें से एक कम करके यानी a प्लस 99D माइनस लगा, इसको भी वही तरह से लिख सकते हैं क्या a प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है सर्वांतर पद, तो इसलिए हम स्मॉल ही दोनों को लेंगे सेम जैसा। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 99D प्लस का 99D माइनस का घट के क्या हुआ 0, यानी a माइनस यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल ए बराबर कितना 100। इसे समीकरण नंबर आप 5 डाल दीजिए। अब आगे बात कर रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो इसका 1000वां पद इसका 1000वां पद, इसे क्या लिख सकते हो आप a प्लस 999D, एक कम करोगे फिर माइनस लगा है, इसे आप क्या लिखोगे a प्लस 999D। यहां तक समझ में आया। इसको इसे लिखिए, अब माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस का ये भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, फिर क्या होगा देखिए 999D प्लस का 999D माइनस का, ये दोनों घट के क्या हुआ 0, बचा का a माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है स्मॉल a माइनस कैपिटल ए बराबर 100, तो इसके जहां पर हमने क्या लग दिया 100, तो ये क्या हुआ दोनों का 1000वें पद का अंतर 100 है। ये हमसे पूछ रहा था, आप लोग समझ में आया। चलिए आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितने संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य मतलब वो 7 के पहाड़ा में आनी चाहिए, मतलब 7 के पहाड़ा में आनी चाहिए, मतलब वो 7 से पूरा भाग चला जाए, उसमें शेषफल ना बचे। अब आप लोग पहले तो पता है कि आपकी 3 अंक की कहां से स्टार्ट होती है, पहला पद 3 अंक का कौन होता है और अंतिम पद 3 कौन होता है।
तो देखिए 99, देखो पहले आप क्या करोगे, 0 से आपका 9 तक एक अंक है, फिर 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, 2 अंक है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, 1 अंक है, और 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अब 99 से जैसे आप 100 पहुंचोगे, 100 से लेकर कहां तक, 100 से लेकर 999 तक आपके कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, 1 अंक हैं। 10 से लेकर कहां तक, 99 तक कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जैसे आप 100 पूरा करोगे, 100 से लेकर कहां तक, 999 तक कितने अंक होंगे, 3 अंक। जैसे आप 1000 पहुंचोगे, यहां से आपका कितने अंक स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर 4 अंक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो समझ में आई। तो फिर आगे देखिए कि 0 से लेकर 9 तक 1 अंक, यानी 10 से लेकर 99 तक 2 अंक, और 100 से लेकर 999 तक कितने अंक हैं, 3 से 3 अंक की चर्चा कर रहा है। तो हम इसी पर बात करेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं यहां तक। अब यहां तक ये 3 अंक की चर्चा कर रहा है। अब इससे हम एक श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं। 7 के पहाड़ा में देखिए क्या 100 आता है, नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, देखो 7 एक अन्नम 7, 3 बचा हो गया 30। तो अगला पद 100 तो बनेगा नहीं, 100 को हटा दीजिए। तो फिर अगला क्या बनेगा, क्या 101 बनेगा, नहीं बनेगा। 102 बनेगा, नहीं बनेगा। 103 बनेगा, नहीं। 104 बनेगा, नहीं। 105 बनेगा। देखिए 7 के पहाड़ा से कटेगा, ये तो कट नहीं रहा है। 7 एक अन्नम 7, 3 बचा होगा 35, और 7 बचे 35। 7 से जो विभाज्य होगा वो पहला पद हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 105। उसके आगे की बात करिए तो इसमें 7 और जोड़ दीजिए, तो 7 5 कितना हो गया, 12, यानी 112। अगला पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, 112। उसमें 7 फिर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 119, यानी अगला पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, 119। आगे से 3 अंक ले लीजिए, आगे से कितने, 3 अंक, क्योंकि हमें यहां भी पता करना है पहला पद और क्या कहते हैं, सर्वांतर पद, यानी कॉमन डिफरेंस डी। तो हमारा पहला पद यहां से शुरू हुआ, बाकी इसको हटा दीजिए। ये भी है 3 अंक का, बात सही है, लेकिन 7 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा छूट जाएगा। यहां से शुरू होगा तो प्रथम पद बनेगा 105, और दूसरा जो होगा उसमें 7 और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 112। उससे पहले क्या है कि जो 106 है, 107 है या 108 है, ये हमारा जो है 7 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 111 तक नहीं आ रहा, फिर 112 है, वो 7 के पहाड़ा में आएगा। चेक कर लीजिए, 7 एक अन्नम 7, कितना बचा, 3। 7 एक अन्नम 7, कितना बचा, 3। और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने से ज्यादा ना हो चाहिए। 7 एक अन्नम 7, कितना बचा, 4 हो गया, कितना 42, 7 6 42। अगला ये बनेगा, मतलब उसमें क्या होगा, फिर उससे आगे बनाओगे तो क्या बनेगा, 119 बनेगा। 119 देखो, 7 एक अन्नम 7, कितना बचा, 4 हो गया, 49, 7 7 49। तो इस तरह से हमारे आगे से तो 3 पद बन गए। अब पिछला देखिए 999 पीछे में कौन सा पद बनना है, तो 999 तो 7 से कट नहीं रहा है। 7 एक अन्नम 7, 2 बचा हो गया 29, 7 चौक 28, 1 बचा हो गया 19। अब यहां पर कितना बचा, 19। और अगला पद हमारा 7 दूनी 14, 2 बार जाना है, कितना बचेगा, 5। इसका मतलब यहां से 5 आप कम कर दीजिए। यहां से जब 5 कम करेंगे, नहीं 999 में 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 994, यानी अंतिम पद ये बनेगा क्या, 7 एक अन्नम 7, 2 बचा कितना हो गया, 29, और 7 चौक 28, 1 बचा 14 होगा, 7 दूनी 14। लास्ट पद हमारा क्या बनेगा, 994, यानी अंतिम पद जो है वो क्या है, 994। बातें समझ में आई कि पहले से जो होगा, स्टार्टिंग 3 अंक कहां से कटना शुरू होगा, 105 से, फिर 112, फिर 119, और फिर अंतिम पद जो हमारा 3 अंक का है वो 999 है। तो 999 नहीं कट रहा है, तो फिर कौन कट रहा है, 994। ये आपकी श्रेणी का निर्माण हो गई। अब यहां से हमें क्या पता करना है, यहां से हमें पता करना है n, यानी कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हो रहे हैं। तो हमारा ये हमें दिया है क्या, 105, और d निकालेंगे क्यों, क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान 112 है, इसमें से 105 घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 7। और हमारा यहां पर जो an है वो कितना दिया है, an दिया है 994। निकालना हमें क्या है, n फाइंड आउट करना है, यानी n बाहर निकालना है, तभी तो होगी कितनी पद, यानी कौन सी पद, कितनी पद है टोटल नंबर ऑफ। तो क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे, निकालिए। होगा फार्मूला का an बराबर a प्लस n माइनस 1 बाहर d। an का मान कितना है, 994। 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n माइनस
1 n-1 और d का मान कितना है, तो d का मान हमारा 7 है। इसको लाओगे इधर तो माइनस हो जाएगा, n-1 गुणे 7 बराबर क्या है 994 माइनस का 105 घटा दीजिए n-1 गुणे 7, तो 14 में से 5 घटाओगे कितना बचा 9, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गए 8, ये बचा। अब ये 7 से काटोगे तो 7 एकन्नन 7, 7 एकन्नन 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गया, 7 सते 49, यानी बनेगा क्या n-1 बराबर 127, माइनस का 1 उधर जाएगा तो बनेगा क्या प्लस का, उधर जाएगा तो बनेगा क्या प्लस का, तो n बराबर क्या होगा 127 प्लस का 1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 127 और 1 हो जाएगा क्या 128, यानी जो 3 अंक के टोटल पद हैं वो 128 पद हैं। 3 अंक की एक टोटल 128 पद है जो 7 से हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।